नमस्कार। आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट करके कहा था कि सफ़ेद दाग के ऊपर कोई वीडियो आप बनाइए, उसमें आयुर्वेद में क्या-क्या इलाज है हमें जानना है। या कई सारे लोगों का कमेंट था कि आजकल दिमाग की बहुत सारी बीमारियां होती जा रही है, मानस बहुत सारे रोग हो रहे हैं, डिप्रेशन से लेके अति चिंता, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें, या बहुत सारे स्किन डिजीजेस बहुत बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आयुर्वेद के बारे में क्या क्या गया है, आयुर्वेद में क्या खान पान हो, क्या क्या औषधि हो, क्या जानकारी हो, हमें बताइए। वो बताने से पहले भी आज आपको आयुर्वेद का एक और पार्ट जान लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप में से कई सारे लोग दवा खा भी रहे होंगे, चर्म रोग की भी दवा खा रहे होंगे, सफ़ेद दाग की भी दवा खा रहे होंगे और दिमाग की बीमारियों की भी दवा खा रहे होंगे, पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। तो वो रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है कि उसके पीछे का कारण और इलाज कुछ और ही है, जो कि बहुत सारे लोग को पता ना होने के कारण वो इन बीमारियों में फंसे रहते हैं। तो वो क्या कारण है, वो पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां बात करते हैं हम केवल शुद्ध और सही आयुर्वेद के बारे में। तो उसी आयुर्वेद की संहिताओं में जो अलग अलग प्रकार की चिकित्सा या बीमारियां लिखी गई हैं, उसमें से हम आज आपके लिए एक विशेष टॉपिक लाए हैं। कई बार हमारे दिमाग में ऐसे होता है कि आयुर्वेद मतलब केवल दवा। कोई बीमारी है, उस बीमारी का नाम, उसके लिए जड़ी बूटी बोल दो, बात खत्म। कोई कंपनी का मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बता दो, कुछ भी बता दो, हम खा ले ठीक हो जाएं। या आप में से कई सारे लोग वो कर भी रहे होंगे। जैसे अभी मुझे कुछ 5 दिन पहले ही व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था। एक बिहार के कोई पेशेंट थे, उनको ये होता था कि जो जननांग है वहाँ पे उनको बहुत खुजली होती थी और खून निकलता था। मतलब ठीक है, आपको ये कब से तकलीफ हो रही है? तो वो तकलीफ बताने से पहले उन्होंने मुझे कम से कम 20 से 25 दवाइयों की नाम बताई, जिसमें कि आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभावटी से लेकर वो जितने भी पाउडर मिलते हैं, त्रिफला, खादिर, हरिद्रा, हल्दी वल्दी, या जितनी भस्म वस्म होती हैं। आजकल टीवी पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतनी सारी दवा मिलाकर पीस के उसको ये पुड़िया बना लो 60, वो पुड़िया खा लो, ये वाली गोली खा लो, खदीरा रिस्ट जैसे सब लिक्विड ले लो, ये वाला घी तेल सब सब कर लो। वो सब करके भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो उनकी जब लिस्ट देखने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब इनको और क्या बताया जाए इन दवाइयों के बाद। तो उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट ध्यान में आया जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? आयुर्वेद केवल औषधि वाला विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद में इलाज करने की 3 विधियां बताई गई है। एक तो है युक्ति व्यापाश्रय। युक्ति व्यापाश्रय मतलब जो हम पेशेंट देखते हैं, जो हम बीमारी होती है, हम सोचते हैं अच्छा एसिडिटी है, एसिडिटी इसके कारण हुई है, तो इसमें ये गुण वाली औषधि देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये हुई युक्ति व्यापाश्रय। ये केवल इलाज का 33% ही है। अगर हम इलाज को 100% में डिवाइड करें तो ये केवल इलाज का 33.33% ही है। जी हाँ, बाकी 66% या 67% कुछ और ही है, जो कि हम यूज़ नहीं करते और फिर रिजल्ट नहीं मिलता और हमको लगता है आयुर्वेद काम नहीं कर रहा है। वो 2 पार्ट क्या है? 2 तरह की चिकित्सा और एक आती है। उसमें एक है सत्वावजय और दूसरा है दैव व्यापाश्रय। सत्वावजय चिकित्सा ये होती है जिसमें कि हम अपने मन को, अपने सत्व को बहुत स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने इसमें भी बहुत अलग अलग टाइप के लोग देखे होंगे। एक तरह के लोग ऐसे होंगे जिनको कि थोड़ी सी चींटी भी काट ले, छोटी सी भी बीमारी आ जाए तो ऐसे लगता है हाँ मेरे को चींटी काट ली, बीमारी हो गई, पता नहीं क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। या भी जैसे आजकल इन्फेक्शन आया है, तो कई लोग केवल उस इन्फेक्शन के डर के कारण ही उनकी हालत खराब है। तो ये क्या है? ये अल्प सत्व वाले हैं, जिनका मन बहुत कमजोर है, या आम बोलचाल की भाषा में कहें उनकी हिम्मत बहुत कम है। तो ऐसे लोग जिनका सत्व पावर बहुत कम होता है, ऐसे लोगों का सत्व बढ़ाना औषधि दे के, बात करके, या आम बोलचाल की भाषा में आज के ज़माने में हम जिसको काउंसलिंग कहते हैं, कि ऐसे लोगों की काउंसलिंग करना। और कई बार ऐसा होता है कि उस आदमी को दवा की ज़रूरत नहीं होती है, केवल वो किसी से बात कर ले, अपने मन की बात बोल दे, और जिस पे उसको भरोसा है सामने वाला उसको बोल दे ठीक है कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, मैं हूँ, जो भी होगा हम देख लेंगे। बस कई बार ये वाले शब्द सुन के उसको लगता है हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, इन्होंने बोल दिया कोई बीमारी नहीं है मतलब मैं ठीक हूँ। ये एक पार्ट है इलाज करने का। ये क्या है? ये भी 33% है। अगर काउंसलिंग नहीं की, सिर्फ बीमारी सुना, नाम, केवल बीमारी का नाम सुना और दवा चिपका दिया, तो बस वो 33% में ही है। ठीक है, एक ये पार्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक पार्ट आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जब तक कवर अप ना हो तब तक बीमारी ठीक नहीं होती। आप सफ़ेद दाग के बारे में पढ़िए, या चर्म रोग के बारे में पढ़िए, या मानस रोग के बारे में, दिमाग के बारे में पढ़िए। एक पाप शब्द बहुत विशेष रूप से यूज़ आया है। यहाँ तक कि सफ़ेद दाग का चाहे आप चरक संहिता में पढ़ें या अष्टांग हृदय में पढ़ें, उसमें जो इलाज आया है तो ऐसे कहते हैं कि सफ़ेद दाग
तभी ठीक होता है जब क्षीण पापस्य, जो पाप कर्म है वो ठीक हो जाते हैं, या पाप कर्म जो है, जो पाप किए हैं, गलती की है, वो खत्म हो जाते हैं, तभी कई बार इस तरह की बीमारी ठीक होती है। अब इसमें 2-3 तरह के कमेंट आएंगे, हमने पाप किया है, आपको कैसे पता, या आप कैसे जानते हैं, ये वो। जिनका ये लॉजिक है तो मुझे नहीं पता आपने पाप किया है कि नहीं, पर सभी धर्मों का बेस देखिए क्या है। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं, तो हम उसमें क्या कहते हैं कि हम अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। अब पाप के कई सारे टाइप भी आयुर्वेद में बोले हैं, एक शारीरिक, एक मानसिक और एक वाचिक। शरीर से पाप करना, किसी को मारना, दुख पहुंचाना, ये वो, या वाचिक बोल के कुछ गाली वाली दे के इस तरह से, या गंदा कह के चुगली उगली करके पाप करना, और एक मानसिक सोच विचार करके किसी के बारे में गंदा सोच के, किसी के बारे में गलत प्लान बनाकर ये पाप कर सोचना। और इन सारी चीज़ों का या इन सारे गलत कर्मों का इम्पैक्ट भी हमारे शरीर पे दिखता है। अगर इसे हम आज के साइंस के बारे में बात करने की कोशिश करें तो क्या होता है कि जब भी हम किसी के बारे में निगेटिव सोचते हैं, तो समझिए कि मुझे आपको मारना है, तो आपको मारने के लिए सबसे पहले मुझे गुस्सा पैदा करना होगा। अब वो गुस्सा जब तक मैं पैदा नहीं करूंगा तब तक मैं आपको मार ही नहीं सकता हूँ। सिंपल सी बात है। इसलिए देखिए, जब किसी को भी हत्या करनी होती है, किसी की जान लेनी होती है, तो वो क्या करता है, वो एक पाप करने जा रहा है, ये उसके मन में एक निगेटिव, एक गिल्ट फीलिंग आ रही है। उस गिल्ट को हटाने के लिए वो क्या करता है कि वो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, या फिर नशा करता है। और वो नशा करने के बाद जब उसका जो कॉन्शियसनेस है दिमाग का वो घट जाता है, तब वो जाकर आराम से कोई भी हत्या या कोई भी मारकाट कर पाता है। या जिसने कभी हत्या की है, किसी के साथ मारकाट की है, उसके साथ क्या होता है कि जब भी उसे याद आता है कि अरे मैंने इतने सारे लोगों की जान ली थी, इतने सारे लोगों को तकलीफ दी थी, उस तकलीफ को भुलाने के लिए वो क्या करता है, तो वो कोई भी दारू, सिगरेट, ये सारी चीज़ को लेके भुलाने की कोशिश करता है। तो बेसिक अगर हम साइकोलॉजी समझे, तो अगर मुझे आपको मारना है तो मुझे गुस्सा करना पड़ेगा। अब वो गुस्सा पैदा करना के लिए मुझे मेरे अंदर उतनी सारी घृणा या उतनी सारी गंदगी पैदा करनी पड़ेगी, या आम बोलचाल की भाषा में कहें तो उतने सारे निगेटिव इमोशंस लाने पड़ेंगे। उतनी सारी निगेटिविटी जब मेरे अंदर आएगी तो ही मैं आपके साथ गलत कर सकता हूँ। मतलब आपको मैं तभी नुकसान पहुँचा सकता हूँ जब मैं अपने आप को नुकसान पहुँचाए रहूँ। जब तक मैं अपने अंदर उतनी ज़्यादा निगेटिविटी नहीं लाऊंगा, तब तक आपके ऊपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ये निगेटिविटी जब हम बहुत बार करते रहते हैं, आयुर्वेद में पूर्व जन्म ये सब के सिद्धांत मानते हैं कि भाई कर्म का एक सिद्धांत होता है कि अगर मैंने कहीं पे गलत किया है तो कभी ना कभी फ्यूचर में वो कर्म वापस मेरे पास आएगा, और मैंने अच्छा किया है तो अच्छा फल देगा, बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा। तो जब इतनी सारी निगेटिविटी हम पैदा करते हैं, या जो खराब हार्मोन्स हमारे बॉडी में सिक्रीट होते हैं, या निगेटिव एनर्जी जो आती है, वो निगेटिव एनर्जी बाद में आगे बढ़ के आपके शरीर पे बीमारियों के रूप में प्रकट होनी शुरू होती है। अब इस निगेटिविटी की, या ये जो निगेटिव एनर्जी आपके शरीर में आई है, इसे ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लानी पड़ेगी, या उतनी ही ज़्यादा अच्छे वाइब्रेशंस लाने पड़ेंगे, तभी ये जाएगा। अगर देखिए आपकी बीमारी खान पान के कारण गलती से हुई है तो औषधि उसमें काम कर सकती है। दिमागी रूप से बहुत कमज़ोर है तो उसमें काउंसलिंग करके वो ठीक हो सकती है। पर अगर हमने अपने अंदर ही काम, क्रोध ऐसे, या किसी को नुकसान पहुंचा के, जिसको कि हम शास्त्रों के अनुसार पाप कर्म कहते हैं, वो करके निगेटिविटी लाकर अगर कोई भी बीमारी हमने शरीर में पैदा की है, तो वो कोई दवा या कोई काउंसलिंग से नहीं जाती। फिर हम क्या करते हैं, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी को कोई बीमारी हुई रहती है, सब डॉक्टर दिखा चुका होता है, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, एलोपैथी, जो कोई सिद्धा वाले हैं, एक्यूप्रेशर वाले हैं, एक्यूपंक्चर वाले हैं, पानी का एनिमा, जो किसी से जो कुछ सुना सब कर लिया, कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद वो बहुत बार एक कुछ अपने मन में ठानता है कि अगर मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए तो मैं यहाँ की यात्रा करके आऊँगा, या मैं गंगा नहा लूँगा, या फिर मैं कैलाश मानसरोवर की एक बार यात्रा कर लूँगा, या फिर मैं रोज़ गायत्री मंत्र पढ़ूँगा। इस तरह की चीज़ें करता है, और वो चीज़ें करने के बाद देखो कई सारे लोगों का इलाज हो जाता है। कई सारे लोग बोलते हैं इसको अंधविश्वास है, जिनको अंधविश्वास मानना है वो मानते रहें, पर इन चीज़ों का रिजल्ट या इन चीज़ों का इम्पैक्ट देखने मिलता ही है। इसलिए आयुर्वेद में इस तरह की चिकित्सा को दैव व्यापाश्रय चिकित्सा कहा है। अब इतनी सारी चीज़ें कहने का जो सार भाग है वो ये है कि दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में आयुर्वेद में क्या किया जाता है, उसमें तपस्या की जाती है, तप किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, और इस तरह की चिकित्सा आयुर्वेद में आई है।
और उन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट, या फिर जो मंत्रों द्वारा चिकित्सा होती है, जो मंत्रों का एक अलग से वाइब्रेशन पैदा होता है, जैसे कि गायत्री मंत्र है, जब आप वो बोलते हैं तो उससे जो अलग सा एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वो सारे वाइब्रेशन आपके बॉडी में जो निगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है या निगेटिव वाइब्रेशन भरे पड़े हैं वो निकालने में मदद करते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में जैसे कि आप पढ़ेंगे विषम ज्वर की जो चिकित्सा बोली है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम बोलने के लिए उसमें आया है। या जो मानसिक रोग हैं, जो दिमागी रूप है, पागलपन है, उन्माद है, अपस्मार है, कोई भी दिमागी पागलपन है, उसमें रुद्र की पूजा करने के लिए आयुर्वेद में बोला गया है। या जो स्किन डिसऑर्डर है, चर्म रोग है, उसमें सूर्य की पूजा करने के लिए कहा गया है। और वेदों में एक श्लोक भी देखने मिलता है, आरोग्यम भास्कर आच्छादितम, कि जो आरोग्य है, जो आपका स्वास्थ्य है, वो सूर्य पे डिपेंड है। यही हम आज की बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो भाई आप सूर्य के किरणों में जाओगे, बैठोगे तो आपका विटामिन डी पैदा होगा आपके शरीर में। तो अब विटामिन डी की कमी के कारण 4 गुना जल्दी मानसिक रोग होने के चांसेस होते हैं। आप कुछ भी मान लो, पर घुमा फिरा के आप क्या कर रहे हो, सूर्य की धूप में जा रहे हो या सूर्य की पूजा कर रहे हो। तो आयुर्वेद का एक पार्ट है जिसमें कि दैव वापाश्रय आता है, जिसमें पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, तपस्या करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब आपकी बीमारी ना काउंसलिंग से ठीक हो रही हो, ना औषध से ठीक हो रही हो, तो आयुर्वेद की ये चिकित्सा के बारे में भी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर, नज़दीकी जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है उसके पास जाकर जानकारी जरूर लीजिए और उस तरह की चीज़ें आप जरूर कीजिए। जैसे इसका मुझे ही जो अनुभव हुआ है, मेरी एक पेशेंट थी, उस पेशेंट के साथ ये होता था, उसे भयंकर जॉइंट पेन होता था और पूरा शरीर उसका अकड़ा रहता था। वो बिस्तर से 3-3, 4-4 दिन तक नहीं उठ पाती थी, ये कंडीशन थी। जब वो जैसे तैसे, मतलब जो हमारा क्लिनिक है, अगर उसको गेट दरवाज़ा भी ढकेल के अंदर आना होता था तो उसे पूरे दोनों हाथों से ऐसे ताकत लगा के वो दरवाज़ा बाई चांस खोल पाती थी। ये सब होने के बाद उसको औषधि दी, कुछ टाइम तक आराम रहता था, कभी आराम होता था, कभी फिर से दर्द आता था, ऐसा होता था। फिर उसने, किसी ने उसे एक उपाय बोला कि जो वो रोटी होती है, वो जो जूठी रोटी है, वो कुत्ते को दे दे, कि जब सब लोग कोई बोल रहे हैं तो ठीक है ये भी करके देती हूँ। उसने दे दिया। वो देने के नेक्स्ट डे बाद से ही उसका तुरंत फ़ोन था कि डॉक्टर ऐसे होता है क्या, मैं क्योंकि पिछले 12 साल से मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है और मेरा पेन पूरा गायब हो गया। अब इसको कई सारे लोग बोल सकते हैं कि ये अंधविश्वास है, कई सारे लोग बोल सकते हैं नहीं इसके पीछे साइंस है, जो भी मानना हो, पर जब आपको किसी चीज़ से आराम न मिले तो ये चीज़ का पालन जरूर कीजिए। अगर आप धार्मिक हैं तो भी ठीक है, धार्मिक नहीं है तो भी, अगर धार्मिक है तो आपके जो धर्म ग्रंथों के अनुसार जो तरह के आपको नियम बोले गए हैं, सभी धर्म ग्रंथ क्या बोलते हैं कि भाई हिंसा मत करो, जो चोरी मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी को बुरा मत बोलो, यही सारी चीज़ें बोल रहे हैं ना। क्यों बोल रहे हैं, तो इसके आगे वो कहते हैं कि भाई नरक में जाओगे, नरक में जाओगे मतलब आपने निगेटिव काम किए तो आपको उसका निगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा, वही वो बोलते हैं। या अगर आप धार्मिक हैं तो अपने धर्म ग्रंथ को पालन कीजिए बीमारियों के टाइम पे भी। अगर आप धार्मिक नहीं हैं, अगर आप ऐसे हैं, एथिस्ट हैं, अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो भी आप क्या कीजिए, अगर आपको ऐसी बीमारी है, स्किन की बीमारी है, मानसिक रोग है और कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो मेडिटेशन कीजिए। चाहिए उसमें तो कोई धर्म वर्म का काम नहीं है। मेडिटेशन कीजिए, शांत बैठ के दिन में कम से कम 15 मिनट या 1 घंटे तक के लिए शांत बैठने का, मेडिटेशन करने का काम कीजिए। क्या होगा, जब आप मेडिटेशन करने का काम करते हैं तो आपका जो दिमाग है वो शांत होना चालू होता है और आप देखेंगे कि कई सारी बीमारियों की हीलिंग इसके साथ शुरू हो जाती है। जब मैं विपश्यना मेडिटेशन में गया था तो मैंने वहाँ पे देखा था कि कई सारे लोगों का जॉइंट पेन और कई सारी बीमारियाँ उनकी ठीक होने लग गई थी। वैसे वो कहते हैं कि विपश्यना केवल बीमारियों के लिए नहीं है, पर फिर भी केवल मेडिटेशन करने से, केवल ध्यान करने से या अपने आप को शांत करने से ही कई बार बहुत सारी जो निगेटिव एनर्जी है वो निकल जाती है और कई बीमारियों में फ़ायदा मिलता है। तो आज का सार भाग, बीमारियां पाप के कारण भी होती हैं, आयुर्वेद में लिखा हुआ है और उन बीमारियों के लिए जो चिकित्सा है वो दैव व्यापाश्रय है, जिसमें कि यज्ञ करना, हवन करना, पूजा पाठ, तपस्या जो भी है। तो आप जिस भी संप्रदाय को मानते हो या जो भी आपके लिए सूटेबल लगता हो वो जरूर कीजिए, बीमारियों के इलाज के साथ साथ, औषधियों के साथ साथ। और कुछ नहीं तो आपकी दिनचर्या में 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम की एटलीस्ट मेडिटेशन जरूर लाइए। आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम, क्योंकि एक बार ये आपको समझ आ गया, तो अब इस पाप कर्म से जुड़ी हुई जो जो बीमारियां हैं, जैसे कि सफ़ेद दाग की बीमारी का उल्लेख आया या मानस रोग का आया है, तो उनके लिए भी किस तरह की चिकित्सा आयुर्वेद में बोली है, बाकी किस तरह के औषधि, खान पान जो कुछ भी है वो सारी की सारी डिटेल आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।